दिल्ली में बरसों बाद बल्कि दशकों बाद ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। केंद्र में भाजपा, दिल्ली सरकार में भाजपा और निगम में भी भाजपा। जनता को उम्मीद थी कि अब विकास की गाड़ी बिना किसी रुकावट के सरपट दौड़ेगी। लेकिन दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही चर्चा है। विकास से ज्यादा भाजपा नेताओं के आपसी टकराव की चर्चा। देश भर में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों का जश्न मना रही है। मंचों से विकास, सुशासन और संगठन की मजबूती के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली भाजपा में कुछ जगह तस्वीरें थोड़ी अलग दिखाई दे रही हैं, जहां विधायक और निगम पार्षद एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। ताजा मामला वजीरपुर विधानसभा का है। यहां भाजपा विधायक पूनम भारद्वाज और निगम पार्षदा वीना असीजा के बीच विवाद और सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है। पार्षद वीना असीजा ने आरोप लगाया है कि विधायक ने सार्वजनिक स्थान पर उन्हें थप्पड़ मारा। यदि यह आरोप सही है तो सवाल उठता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास की समीक्षा बैठकों में होगी या फिर थप्पड़ों की गूंज की चर्चा। बताया जाता है कि यह घटना अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में हुई, जहां मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ स्थानीय महिलाओं ने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर कुछ सवाल पूछ लिए और यहीं से विकास पर चर्चा राजनीतिक टकराव में बदल गई। वीना असीजा का आरोप है कि जब वह अपने ड्राइवर को फोन कर रही थी, तभी विधायक पूनम भारद्वाज उनके पास आई, उनका हाथ पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उनको रसीद कर दिया। साथ ही कथित तौर पर आगे परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। यह मामला कितना सच है और कितना राजनीतिक, यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने भाजपा के अंदरूनी राजनीति को सड़क पर लाकर जरूर खड़ा कर दिया है। दिलचस्प बात यह भी है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विवाद बढ़ने पर उन्होंने मध्यस्थता करने की बजाय, हस्तक्षेप करने की बजाय वहां से निकलना ही बेहतर समझा। वैसे लोग मजाक करते हुए सुनाई देते हैं कि प्रवीण खंडेलवाल व्यापारी नेता हैं। उन्होंने सोचा होगा कि दो महिलाओं के विवाद में पड़कर उन्हें कोई सियासी फायदा तो होने वाला नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, और शायद यही मामला उन्होंने सोचा होगा कोई महिला नेता सुलझाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली भाजपा में विधायक और निगम पार्षदों के बीच मतभेदों की खबरें पहले भी आती रही हैं। शकूर बस्ती विधानसभा में विधायक करनैल सिंह और कुछ निगम पार्षदों के बीच तालमेल की कमी की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं। विनीत वोहरा, शिखा भारद्वाज और ज्योति अग्रवाल के नाम जो है वो चर्चा में है कि इनकी अपने विधायक से नहीं पट रही है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। उधर त्रिनगर विधानसभा के विधायक तिलक राम गुप्ता और कुछ निगम पार्षदों के बीच में भी शायद इसी तरह की चर्चाएं हैं, मनमुटाव की बातें आ रही हैं। लक्ष्मी नगर विधानसभा का मामला यह तो बहुत ही दिलचस्प बताया जाता है। यहां से विधायक जो है वो विधानसभा सचेतक अभय वर्मा है और निगम पार्षद पंडित रामकिशोर शर्मा यहां से जो है वो निगम पार्षद हैं। इन दोनों के बीच में चर्चाएं काफी लंबे समय से चल रही है। बताया जाता है कि मामला इतना बढ़ गया इन दोनों के बीच कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इनके बीच बचाव में आना पड़ा। मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं को साथ में बैठाकर समझाने की जो है वो कोशिश की। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि भाई जब वे शालीमार बाग की निगम पार्षदा थी और उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की बात हुई तो बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया, निगम पार्षदों ने विरोध किया। टिकट मिलने के बाद भी कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े दिखाई दिए, लेकिन विधायक बनने पर मुख्यमंत्री ने जो है सबको साथ लेकर चलने में ही जो है बेहतरी समझी। उन्होंने अपना उदाहरण दिया और मुख्यमंत्री शायद इस माहौल को, इस उदाहरण से जो है वो भावुक बनाकर इन दोनों के बीच में, विधायक और पार्षद के बीच में दूरियां कम करना चाहती थी। लेकिन तभी राजनीति की पटकथा में एक दिलचस्प मोड़ आ जाता है। ये कहा जाता है कि पंडित रामकिशोर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि दीदी हम दोनों के सर तो मिला दोगी, हमारे दिल कैसे मिलाओगी? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुझे भी बिठा दो, फिर देखना मैं भी सारे गिले शिकवे दूर करके सबको अपने गले में लगाऊंगा, 1 मिनट में सारे गिले शिकवे भूल जाऊंगा। ये बात जब निगम मुख्यालय में एक कक्ष में बैठे जब चर्चा चल रही थी तो यह सुनने के बाद सब
ठहाके लगाने लगे। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं दिल्ली भाजपा की अंदरूनी राजनीति का दर्द जरूर बयां कर गई, यानी मामला विचारधारा का कम और विचाराधिकार का ज्यादा दिखाई देता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई अधिकार चाहता है, तो कोई अपने राजनीतिक कद के मुताबिक हिस्सेदारी। और जब महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं तो फिर विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ती, सुर्खियां अपने आप बन जाती हैं। कुछ समय पहले निगम पार्षदों की नाराजगी तब भी सामने आई थी जब यह चर्चा चली कि विकास कार्यों के लिए पार्षदों को विधायकों की अनुशंसा पत्र की जरूरत पड़ेगी। कई पार्षदों का यह तर्क था कि जनता ने भाई उन्हें भी तो चुनकर भेजा है, तो अपने वार्ड में काम कराने के लिए विधायक की सिफारिश की जरूरत क्यों? यानी लड़ाई सिर्फ अहम की नहीं है, अधिकार की भी है। अब दिल्ली भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती अपने ही जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने की है। क्योंकि अगर ट्रिपल इंजन की तीनों पहिए एक दिशा में नहीं चलेंगे तो विकास की गाड़ी गति पकड़ने की बजाय राजनीतिक पटरी से डीरेल हो सकती है, उतर सकती है, और उसका असर, उसका खामियाजा भविष्य के निगम चुनावों में भाजपा को दिखाई दे सकता है। दिल्ली की राजनीति में फिलहाल विपक्ष तो जो है वो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और भाजपा के विधायक व पार्षद खुद ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, खुद ही गेंदबाजी कर रहे हैं, चौके छक्के भी लगा रहे हैं और एक दूसरे को क्लीन बोल्ड भी कर रहे हैं, आउट भी कर रहे हैं। जनता बस यह देख रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार विकास का रिकॉर्ड बनाएगी या फिर आपसे टकराव का। वैसे इस तरह का टकराव आम आदमी पार्टी को भी भारी पड़ चुका है। मैंने खबर की थी मोतीनगर विधानसभा से, शिवचरण गोयल वहां के विधायक और अलका वहां पे निगम पार्षदा थी, दोनों के बीच में खूब टकराव था और मैंने ये खबर की थी। उस समय भी इस तरह की सुर्खियां बनी थी और ये जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार में भी निगम पार्षदों और विधायकों में टकराव की खबरें वहां पर भी रही हैं। लेकिन यह चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के लिए भी है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए भी है कि अपने इन जनप्रतिनिधियों के बीच में जो है वो आपसी टकराव जो है वो उसे कम किया जाए, खत्म किया जाए और संगठन और सरकार के बीच में भी बेहतर तालमेल बनाया जाए। क्योंकि बहुत सारी जगह पर संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों में भी टकराव की खबरें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल इन सियासी गलियारों की चर्चा से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, इस अंदर खाते की खबरों से आपको हम जो है वो रूबरू करवाते रहेंगे। आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।